हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है सभी का विकी सर क्लासेस में। देखिए, लास्ट क्लास के अंदर हमने अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट करने के सभी फॉर्मूलेस कर लिए थे। आज की क्लास के अंदर हम डिफरेंट सीरीज के अंदर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, जिससे आपको ये पूरा अरिथमेटिक मीन अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए, आपको पता है किसी भी सीरीज के अंदर अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स हमारे पास में। एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक कौन सा होता है डायरेक्ट मेथड, और कौन सा होगा एक पैक कौन सा हो जाएगा डायरेक्ट मेथड, फिर शॉर्टकट मेथड और फिर स्टेप डेविएशन मेथड। अगर हम डायरेक्ट मेथड की बात करते हैं डियर, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, आपको ध्यान आ रहा होगा अच्छी तरह से। एक्स बार को यानी मीन का जो हम कैलकुलेशन करते हैं वहां पे डिनोट किससे करते हैं, एक्स बार से डिनोट करते हैं। तो एक्स बार इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या आता है डायरेक्ट मेथड के अंदर, समीशन एक्स अपॉन में एन। बिल्कुल सिंपल। अब समीशन एक्स क्या है, जो भी एक्स ऑब्जर्वेशन आपको गिवन है उन सबको आप ऐड कर देंगे। उन सबको क्या कर देंगे डियर, ऐड कर देंगे। यहाँ पे 2 को 4 को 6 को 8 को अगर मैं प्लस करूं, 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 + 8 कितना आ चुका है, यहाँ पे 20 आ चुका है। यानी समीशन एक्स जो मैं कह रहा हूं समीशन एक्स वो कितना आ चुका है 20। और एन क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी कितने ऑब्जर्वेशंस हैं 1 2 3 4। तो अगर मैं इसको फॉर्मूले पुट कर दूं, जो समीशन एक्स है वो 20 आ चुका है, और जो ऑब्जर्वेशंस का समय है वो कितना है हमारे पास में 1 2 3 4। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो मेरे पास में आंसर आ चुका है 5। बिल्कुल सिंपल। यानी इंडिविजुअल सीरीज के अंदर डायरेक्ट मेथड से हमारा आंसर कितना आ गया है, 5 आ गया है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर इसी क्वेश्चन को अगर मैं शॉर्टकट मेथड से करना है तो हम कैसे करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे डियर, आप फॉर्मूला लिख लीजिए कि शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है। तो अगर हम शॉर्टकट मेथड के फॉर्मूले की बात करें तो वो क्या हो जाता है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन डी अपॉन में एन। अब ए क्या है, ए आपको एक्स ऑब्जर्वेशन में से किसी भी नंबर को लेना होता है। यहां आप ये ध्यान रखेंगे, आप किसी भी नंबर को ले सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि अगर मैं जो आपको बता रहा हूं आप उस तरह करेंगे तो आपको ये काफी इजी रहेगा। यानी क्या करेंगे, आप देखिए मिनिमम वैल्यू कितनी है 2, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 8। 2 और 8 को प्लस कीजिए, कितना आ गया 10 आ गया। इसको 2 से डिवाइड कीजिए, कितना आ चुका है 5। अब 5 तो इसमें नहीं है, लेकिन 5 का नियरेस्ट नंबर कितना है 6। तो आप 6 को ही ए सपोज कर लीजिए। 6 को ही क्या मानना है आपको, ए सपोज कर लेना है। अब आपने ए तो ले लिया, हमने ए लिया क्यों है, क्योंकि हमें डी कैलकुलेट करना है। डी क्या होता है, डी बेसिकली डेविएशन है। इकोनॉमिक्स के अंदर डेविएशन किसी भी दो चीजों का डिफरेंस होता है। अब यहां पे हम कह रहे हैं डी इक्वल टू क्या है, एक्स माइनस ए, यानी जो भी हमारी एक्स ऑब्जर्वेशंस हैं उसमें से हम ए की वैल्यू को सबट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। यानी 2 में से भी 6 माइनस करना है, 4 में से भी 6 माइनस करना है, 6 में से भी 6 माइनस करना है, और 8 में से भी 6 माइनस करना है। तो हम करते हैं, डी निकालते हैं। 2 में से अगर मैं 6 माइनस करता हूं तो मेरे पास आंसर कितना आता है, माइनस का 4। 4 में से 6 माइनस करता हूं, आंसर कितना आता है, माइनस का 2। 6 में से 6 माइनस करता हूं, आंसर कितना आता है 0। 8 में से 6 माइनस करता हूं, आंसर कितना आता है 2। अब हम यहाँ पे अगर इसका समीशन करना चाह रहे हैं डियर, तो हम क्या करेंगे, हम जब समीशन करेंगे इसका तो माइनस वाले एक साथ प्लस कर लेंगे। -4 और -2 को ऐड किया तो कितना आ चुका है, माइनस का 6 आ गया है। वहीं अगर मैं प्लस के देखता हूं तो ओनली 2 है, तो यहां पर माइनस का 6 है और प्लस का 2 है। तो अगर मैं समीशन डी निकालना चाह रहा हूं, इस लाइन का मैं समीशन करना चाह रहा हूं, तो माइनस का 6 और प्लस का 2, तो ये किसी है माइनस का 4। क्योंकि माइनस कैसे में 2 माइनस कर दिया, माइनस का 4 आ चुका है। अब फॉर्मूला देखिए, एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। तो हमने डियर एन, हमने इन्हीं वैल्यूज को अगर हम यहां पुट करें तो हम अगर ये देखें कि हमने ए कितना लिया डियर, ए कितना लिया हमने 6 लिया, तो ए की जगह पे कितना आ गया 6 प्लस समीशन डी कितना है हमारा माइनस का 4। और वही हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस की बात करें तो 1 2 3 4 4 ऑब्जर्वेशंस हैं, यानी -4 अपॉन 4। -4 अपॉन 4 अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो ये आता है माइनस का 1, यानी 6 प्लस माइनस का 1 क्या हो जाएगा 6 - 1, और 6 में से -1 अगर मैं सबट्रैक्ट करता हूं तो मेरे पास आंसर कितना आ चुका है 5। जो मेरे पहले मेथड के थ्रू इसका आंसर आया था उतना ही आंसर मेरा दूसरे मेथड के थ्रू भी आ चुका है। ओके जी। वहीं डियर हम बात करें अगर स्टेप डेविएशन मेथड की, तो स्टेप डेविएशन मेथड में भी हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको वही सोचना होगा कि स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है। तो अब देखें फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर हम देखें फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस क्या समीशन डी डैश अपॉन में एन और इंटू में सी। तो क्या करना होगा,
सबसे पहले हमें वही करना होगा, हमें x में से किसी वैल्यू को a सपोज करना होगा, उसे d की वैल्यू निकालनी होगी। और जैसा कि इसका नाम है स्टेप डेविएशन, यानी जो काम शॉर्टकट में करना है उतना काम तो करना ही होता है, लेकिन एक स्टेप के अंदर मोर करना होता है, एक स्टेप और ज्यादा करना होता है। डेविएशंस निकालने के बाद में हम d डैश भी कैलकुलेट करते हैं। ओके जी, तो पहले उतना ही काम करते हैं। जल्दी से हम क्या करते हैं, 2 और 8 को प्लस किया 10 है, 2 से डिवाइड किया कितना है 5, 5 है नहीं, तो हम 6 को क्या कर लेंगे, यहाँ पे a ले लेंगे। 6 हमारा क्या हो चुका है a। अब हम डेविएशंस निकालेंगे, यानी दो चीजों का डिफरेंस निकालेंगे, x का और a का डिफरेंस निकालेंगे। अगर हम बात करते हैं x और a के डिफरेंस की, x और a के डिफरेंस की हम लोग बात करें तो कैसे हो जाएगा, 2 माइनस 6 अगर मैं निकालता हूं डियर, 2 माइनस 6 तो कितना आ गया है माइनस का 4, 4 में से 6 घटाता हूं क्या आ गया माइनस का 2, 6 में से 6 किया 0, 8 में से 6 किया 2। अब हमें निकालना है d डैश। d डैश क्या होता है डियर, d अपॉन c, यानी ये जो वैल्यूज आई हैं इसी को हमें डिवाइड करना होगा किससे, कॉमन फैक्टर से। अब यहां पे आप 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन मेरा सा मानना है स्टेप डिवीजन मेथड अगर आप इंडिविजुअल सीरीज में कर रहे हैं तो आप यहाँ पे माइनस, यानी कि आप यहाँ पे 1 कॉमन लीजिए। कितने कॉमन लीजिए, 1 कॉमन लीजिए आप। अगर आप 1 कॉमन लेते हैं तो जो वैल्यूज यहाँ पे आ रही हैं वो सेम वैल्यूज आपकी यहाँ पे डी डैश में भी आ जाएंगी, क्योंकि माइनस 4 अपॉन 1 माइनस का 4 ही आएगा, माइनस का 4 ही आएगा, ये माइनस का 2 ही आएगा, ये 0 ही आएगा, और ये भी क्या आ जाएगा हमारा 2 ही आ जाएगा। अब माइनस 4 और माइनस 2 अगर मैं, मुझे डी डैश यानी क्या करना है, मुझे इसका सबमिशन करना है, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को जो माइनस वाले आ रहे हैं नंबर, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो ये कितना आ गया है, माइनस 4 माइनस 2 माइनस का 6 आ चुका है, और ये कितना आ गया प्लस का 2 आ चुका है। माइनस का 6 और प्लस का 2 अगर मैं इनको कैलकुलेट करूं तो ये कितना आ गया है, माइनस का 4 आ चुका है, माइनस का 4 यहाँ पे आ चुका है। कितना आ गया है जी, और क्लियर करके लिख देते हैं, कितना आ गया है, माइनस का 4 आ गया है, माइनस का 4। अब देखिए फॉर्मूला क्या है, a प्लस, तो a कितना लिया हमने 6 लिया है, 6 प्लस सिग्मा d डैश कितना आया है, माइनस का 4 आ चुका है, अपॉन n कितना है 4 है, इनटू में क्या करना है, 1 का कैलकुलेशन करना है हमें। माइनस 4 अपॉन 4 कितना गया, माइनस का 1, माइनस का 1 इंटू 1 किया माइनस का 1, तो फिर कहानी क्या आ गई है, 6 प्लस माइनस का 6 प्लस क्या गया है, 6 प्लस माइनस का 1 आ चुका है। और 6 प्लस माइनस का 1 क्या होगा डियर, 6 में से 1 को हम घटाएंगे, आंसर कितना आ जाएगा 5। यानी जो आंसर हमारा डायरेक्ट मेथड के थ्रू आया था, जो शॉर्टकट मेथड के थ्रू आया था, वही आंसर हमारा चुका है स्टेप डेविएशन मेथड के थ्रू। तो इंडिविजुअल सीरीज में हमने सभी क्वेश्चंस को किया। अब क्या डिस्क्रीट सीरीज के अंदर आपको डायरेक्ट मेथड के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो देखिए सबसे पहले वही हम फॉर्मूला सोचेंगे, फॉर्मूला क्या होता है। तो यहां पर फॉर्मूला क्या हो जाता है, अगर हम बात करें x बार इज इक्वल टू क्या, समीशन एफ एक्स अपॉन में, यहां पे n नहीं होता है क्योंकि f दिया होता है यहां पे, तो सिग्मा f आता है, क्या आता है, सिग्मा f आता है, बिल्कुल सिंपल। ओके जी, तो क्या करना पड़ेगा, x दे रखा है और फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ये बात आपको क्लियर ही है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी है इसमें, तो ये कौन सा सीरीज है, ये डिस्क्रीट सीरीज है, और फ्रीक्वेंसी तो है और साथ में जो x ऑब्जर्वेशंस हैं वो क्या है, वो ग्रुप्ड नहीं है, इसलिए क्या ऐसी है, ये डिस्क्रीट सीरीज है। ओके जी, अब क्या करना है, हमें f इंटू एक्स करना है, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 6 3 जा 18, 8 3 जा 24। ओके जी, कितना आ गया, 24 आ गया है। अब मुझे क्या निकालना होगा, समीशन ऑफ एफ एक्स और सिग्मा एफ। अगर मैं सिग्मा एफ निकालता हूं डियर, तो कितना आ जाएगा, 2 and 2 4 and 3, 2 and 2 4, 4 and 3 7, 7 3 10 आ चुका है यहाँ पर। वहीं बात करें समीशन एफ एक्स की, तो 4 प्लस 8 12, 12 प्लस 18 30, 30 प्लस 20 50, यानी कितना आ चुका है, ये 54 आ चुका है। अब देखिए सिग्मा एफ एक्स यानी समीशन एफ एक्स कितना आ गया है हमारे पास में, 54 आ चुका है, और जो सिग्मा एफ है वो कितना आ गया है, 10 आ चुका है, तो हमारा आंसर कितना आ चुका है, 5.4 आ चुका है, बिल्कुल इजी। ओके, तो बिल्कुल डायरेक्ट मेथड आपको समझ में अच्छे से आया होगा। अब यही क्वेश्चन हमें शॉर्टकट मेथड के थ्रू करना है, तो डियर सबसे पहले हमें फॉर्मूला लिख लेना होगा कि शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है। तो शॉर्टकट का फॉर्मूला क्या होता है, x बार इज इक्वल टू, किससे निकाल रहे हैं, शॉर्टकट से निकाल रहे हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या जाएगा, a प्लस क्या, समीशन एफ डी, समीशन किसका आएगा डियर, समीशन किसका आएगा, a प्लस समीशन किसका आएगा, एफ डी, समीशन एफ डी अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा सिग्मा एफ आ जाएगा।
अब देखिए क्या करना होगा, सबसे पहले एक्स एफ दे रखे हैं, हमें क्या निकालना होगा, डी निकालना होगा। डी निकालने का फॉर्मूला वही है, हमें एक्स में से एक वैल्यू को ए सपोज करना पड़ेगा। हम वही काम करते हैं, 2 और 8 को प्लस करते हैं, 10 आया, 2 से डिवाइड किया 5 आया, 5 की नियरेस्ट क्या है 6 है, तो हम क्या करेंगे, हम 6 को डियर, हम 6 को क्या मान लेंगे, ए सपोज कर लेंगे, ये क्या हो गया हमारा ए। अब निकालेंगे डेविएशंस, हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू में से ए को माइनस करना है, तो 2 माइनस 6 कितना आ चुका है यहाँ पे, माइनस का 4, 4 माइनस 6 किया कितना आया, माइनस का 2, 6 माइनस 6 किया कितना आया 0, 8 माइनस 6 किया कितना आया 2। अब हमें निकालना है f इंटू डी, यानी f और d को मल्टीप्लाई करना है, तो 2 4 जा 8 माइनस का 2 2 जा 4 माइनस का 3 0 0 3 2 जा 6। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे इसका समीशन निकालना है और मुझे यहां भी समीशन निकालना है, तो 2 2 4 एंड 3 7 एंड 3 10, तो समीशन सिग्मा एफ हमारा कितना आ गया है, 10 आ चुका है। वहीं एफ डी का अगर मैं सम करता हूं तो माइनस का 8 और माइनस का 4, तो ये दोनों अगर मैं एक साथ प्लस कर दूं, माइनस 8 और माइनस 4, तो ये आ गया माइनस 8 और 4 माइनस का 12 आ चुका है, और ये क्या है प्लस का 6 है। माइनस के 12 में से अगर मैं माइनस 12 और प्लस 6 को ऐड करता हूं तो कितना आ गया है, माइनस का 6 यहाँ पे आ चुका है। ओके जी, तो समीशन एफ डी कितना आ गया है, माइनस का 6, समीशन एफ कितना आ गया है हमारा 10। इन वैल्यूज को अगर हम यहाँ पुट करें डियर, तो देखेंगे आप किस तरह से हो जाएगा, ए हमने कितना लिया, ए हमने लिया है 6 प्लस समीशन एफ डी कितना आ गया है हमारा माइनस का 6 अपॉन में जो हमारा एफ है वो कितना आया है 10 आया है, कितना आया है 10। अब अगर मैं माइनस 6 को 10 से डिवाइड करता हूं डियर, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 0.6, क्या आ जाएगा माइनस का 0.6, यानी कि 6 प्लस ब्रैकेट में माइनस का 0.6, और 6 में से अगर मैं 0.6 को माइनस करता हूं तो मेरे पास आंसर कितना आ चुका है 5.4। जो आंसर हमारा यहां आ रहा था, जो आंसर हमारा डायरेक्ट मेथड के थ्रू आ रहा था 5.4, वही आंसर हमारा शॉर्टकट मेथड के थ्रू आ चुका है, आप देख रहे हैं। अब वही अगर क्वेश्चन में स्टेप डेविएशन मेथड के थ्रू करना है डियर, तो सबसे पहले हम वही काम करेंगे कि स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है। तो क्या होता है, फॉर्मूला की बात करें, फॉर्मूला क्या हो जाएगा डियर, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस क्या होगा। अब देखिए यहां पर क्या होता है फॉर्मूला, यहां पे था एफ डी, समीशन ऑफ एफ डी, यहां पे जो लास्ट कॉलम है हमारा समीशन एफ डी डैश निकालना होता है, तो लास्ट जो हमारा कॉलम है उसी का हमें समीशन निकालना होता है, तो फॉर्मूला बन जाता है समीशन एफ डी डैश, अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा सिग्मा एफ, अपॉन में क्या आएगा डियर, अपॉन में आ जाएगा सिग्मा एफ, बिल्कुल सिंपल, अपॉन में हमारा आ जाएगा सिग्मा एफ। ओके, पहले हम क्या करेंगे, डेविएशन निकालेंगे, वही जैसे हम करते आ रहे हैं, हम 6 को क्या कर लेंगे, ए सपोज कर लेंगे। अब 2 में से 6 माइनस किया, क्या कितना आ गया है माइनस का 4, 4 में से 6 माइनस किया कितना आया माइनस का 2, 6 में से 6 माइनस किया 0, 8 में से 6 माइनस किया 2। अब क्या निकालना है डी डैश, अब हमें निकालना है डी डैश, हम देखेंगे इसमें कॉमन क्या आ रहा है, तो 2 कॉमन आ रहा है सब में, तो माइनस 4 को मैं 2 से डिवाइड किया कितना आ गया माइनस का 2, माइनस को डिवाइड किया माइनस का 1, ये 0 और ये कितना आ गया है 1 आ गया है। अब हमें निकालना है f इंटू डी डैश, यानी ये वाला, सॉरी ये वाला कॉलम नहीं, कौन सा f, ये लेंगे, कौन सा लेंगे, कौन सा लेंगे डियर, f और d डैश को मल्टीप्लाई करना है, f इंटू डी डैश। तो देखिए 2 2 जा 4 लेकिन माइनस का, 2 1 जा 2 लेकिन माइनस का, 3 0 0 और 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। ओके जी, कैसे होगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 4, 2 को 1 से किया माइनस का 2, 3 को 0 से किया 0 और 3 को 1 से किया तो ये आ गया है 3। अब देखिए माइनस का 4 और माइनस का 2, तो ये आ चुका है माइनस का 6 और आ गया है प्लस का 3, तो ये कितना आ गया हमारा माइनस का 3 आ चुका है, कितना आ गया माइनस का 3। ओके जी, अब देखिए हमने क्या फॉर्मूला लिया है, एक्स वाई इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ। अच्छा, यहाँ पे इनटू में सी भी आएगा, फॉर्मूले के अंदर इनटू में सी भी आएगा, वो आप याद रखेंगे। ओके, अब वैल्यूज पुट करते हैं, वैल्यूज अगर पुट करें तो क्या करना होगा, सबसे पहले ए कितना लिया हमने 6 लिया, प्लस समीशन एफ डी डैश कितना आया हमारा माइनस का 3 आया, जो सी है कॉमन फैक्टर हमने कितने लिया था 2 लिया था, तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 2 से, और समीशन एफ हमारा कितना आ रहा है 10 आ रहा है, समीशन एफ अगर हम इसको ऐड कर दें कितना आ जाएगा 10, 2 2 4 एंड 3 7 एंड 3
10। ओके, अब -3 को 2 से हमने मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया माइनस का 6, और -6 को 10 से डिवाइड करूंगा, कितना आ गया माइनस का 0.6। तो कहानी फिर से आ गई है 6 प्लस ब्रैकेट में माइनस का 0.6, और 6 में अगर मैं माइनस का 0.6 प्लस करता हूं तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा 5.4। कितना आ जाएगा 5.4 आंसर आ जाएगा। वही आंसर आ जाएगा 5.4 जो हमारा डायरेक्ट मेथड से आ रहा था या शॉर्टकट मेथड से आ रहा था। ओके जी, इसी तरह से अगर कंटीन्यूअस सीरीज के अंदर हमें क्या कैलकुलेट करना है, अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना है, तो 3 फॉर्मूले होते हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन। सबसे पहले देखते हैं डायरेक्ट मेथड के थ्रू हम फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला क्या हो जाता है अगर हम बात करें डायरेक्ट मेथड की, तो देखिए यहां पर क्या जाएगा फॉर्मूला हमारा x बार इज इक्वल टू, तो देखिए यहां पे हमें फ्रीक्वेंसी ग्रुप दी हुई होती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ग्रुप दी गई है इसलिए हम क्या निकालेंगे यहाँ पे मिड वैल्यूज निकालते हैं। क्या निकालते हैं मिड वैल्यूज, क्योंकि f की मल्टीप्लाई हम 10 से 20 में तो नहीं कर सकते। तो सबसे पहले यहां पे अगर कंटीन्यूअस सीरीज है और मैं डायरेक्ट मेथड लगाना है तो मैं क्या करना होता है, जो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी दे रखी है वहां हमें मिड वैल्यूज कैलकुलेट करनी होती है। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम अगर फॉर्मूले की बात करते हैं तो फॉर्मूला जो हमारा है वो क्या हो जाता है, x बार इज इक्वल टू क्या होगा, x बार इज इक्वल टू क्या, समीशन एफ एम अपॉन में क्या आ जाएगा सिग्मा एफ ई आ जाएगा। ओके जी, तो पहले काम क्या करना होगा, हमें मिड वैल्यूज निकालनी होगी। कैसे निकालेंगे, लोअर लिमिट देखिए कितनी है 10, अपर लिमिट कितनी है 20, दोनों को प्लस कीजिए, 10 प्लस 20 30 आया, 30 को 2 से डिवाइड कीजिए, कितना आ चुका है ये 15 आ चुका है, 20 प्लस 30 क्या 50 आया, 50 को 2 से डिवाइड कीजिए, कितना आ गया है 25। ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, रिपीट करता हूं और आपसे बताता हूं आपको क्या करना है। अगर आपको मिड वैल्यूज निकालनी है डियर, आप उस क्लास की लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। जैसे हमने किया 10 प्लस 20 30, 2 से डिवाइड किया 15, फिर 20 प्लस 30 किया 50 आया, 2 से डिवाइड किया 25 आया, 30 प्लस 40 किया 70 आया, 2 से डिवाइड किया, कितना आ चुका है यहाँ पे 35 आ चुका है। अब क्या करना होगा, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है x बार इक्वल टू समेशन एफ एम अपॉन सिग्मा एफ। अब हम क्या करेंगे डियर, f को m से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 टू जा 30 आ गया है, 25 टू जा 50 आ चुका है, और 35 टू जा 70 आ चुका है। अब क्या करना होगा, क्योंकि फॉर्मूला कह रहा है x बार इक्वल टू समेशन एफ एम अपॉन सिग्मा एफ, तो हमें समेशन एफ एम निकालना होगा। 30 प्लस 50 किया, कितना आ गया हमारा 30 प्लस 50 हमारा आ चुका है 30 प्लस 50 क्या 80, और 80 में अगर मैं 70 ऐड करता हूं डियर, 80 में 70 ऐड करता हूं तो ये आ गया है हमारा ऐसा कर लेते हैं 0, फिर 3 और 5 8 और 7 15, यानी ये आ गया हमारा 150 150 आ चुका है क्या एफ एम समीशन एफ एम। अब इस वैल्यू को अगर हम यहां पुट करते हैं तो आप देख रहे हैं जो एक्स बार है वो क्या हो जाएगा, समीशन एफ एम कितना आ गया है हमारा 150, सिग्मा एफ कितना है देखते हैं, सिग्मा एफ कितना आ जाएगा 2 प्लस 2 4 एंड प्लस 2 6 आ चुका है। तो अगर 150 को 6 से डिवाइड करें तो 6 2 जा 12 बचा 3 6 5 जा, तो हमारा आंसर कितना आ चुका है 25 आ चुका है, क्योंकि 150 अपॉन 6 की वैल्यू कितनी आ गई है 25 आ चुकी है। बिल्कुल ठीक। अब कंटीन्यूअस सीरीज में हमें शॉर्टकट मेथड के थ्रू अगर क्वेश्चन करना है डियर, तो सबसे पहले फिर वही बात है, आपको यह सोचना होगा कि शॉर्टकट मेथड कंटीन्यूअस सीरीज में फॉर्मूला क्या हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। यहां हम ग्रुप वैल्यू से क्या निकालते हैं, पहले मिड वैल्यूज निकालते हैं। ओके जी, तो यहाँ पे फॉर्मूला देखिए, अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो जो डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला था वही यहाँ पे रहने वाला है, यहाँ पर कोई फॉर्मूला अलग से नहीं लगेगा। तो क्या होता है एक्स बार, जो फॉर्मूला है वो क्या लग जाएगा, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस, क्योंकि शॉर्टकट से कर रहे हैं तो क्या होगा ए प्लस, फिर हमें लास्ट में क्या निकालना होगा समीशन एफ डी निकालना होगा, तो हम क्या निकालेंगे समीशन एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ आ जाएगा। ठीक है जी, सबसे पहले क्या करना होगा, हमें मिड वैल्यूज निकालनी होगी, क्योंकि हमें जब डी निकालना है यहाँ पे तो हम x तो यहाँ पे ग्रुप्ड है, x माइनस ए नहीं कर सकते, जब हम d निकालेंगे यहाँ पे तो हमें m में से a को माइनस करना होगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें m की वैल्यूज कैलकुलेट करनी होगी। तो मिड वैल्यूज कैसे निकालते हैं, आपने देखा 10 प्लस 20 किया 30 आया, और यहाँ पे कितना आ चुका है, यहाँ पे 15 आ चुका है, चूंकि 10 20 किया 30 आया, 2 से डिवाइड किया, कितने आ चुका है वैल्यू 15 आ चुकी है। 20 प्लस 30 50, 2 से डिवाइड किया, कितना आया 25 आया, फिर 30 40 कितना आया 30 40 70 70 को से डिवाइड किया, कितना आ गया है 35 आ चुका है। अब
m में से चूंकि d निकालने के लिए क्या करना है, हमें m माइनस a करना है, तो इस m में से किसी वैल्यू को क्या मुझे लेना होगा, a लेना होगा। कैसे बताया था आपको, मिनिमम वैल्यू देखिए, मैक्सिमम वैल्यू देखिए, मिनिमम वैल्यू 15 है, मैक्सिमम वैल्यू 35 है, दोनों को प्लस किया, 50 आया, 2 से डिवाइड किया, 25 आया। यहाँ पे एग्जैक्ट 25 हमारे पास में है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसी को a सपोज कर लेंगे, यानी ये जो 25 है यही क्या है हमारा a। अब हमें d निकालना है, क्या करेंगे, m माइनस a, m कितना है 15 में से मैंने 25 माइनस किया, कितना आ गया, माइनस का 10 आ चुका है। 25 में से 25 माइनस किया, कितना आ गया 0, और 25 में से 35 में से 25 माइनस किया, कितना आ गया है प्लस का 10। अब मुझे f और d का मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 टाइम्स माइनस का 20, 2 0 0 और 2 टाइम्स प्लस का 20। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, यहां पर हम देखें तो a प्लस सिग्मा समीशन एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। तो समीशन एफ डी अगर मैं निकालूं तो माइनस का 20 प्लस का 20 कितना आ चुका है, 0 आ चुका है। वहीं अगर मैं सिग्मा एफ देखूं तो मेरे पास कितना आ रहा है, 2 4 6 आ चुका है, ठीक है ना। फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करें, हमने a कितना लिया है, हमने a लिया है 25, a कितना लिया है 25 प्लस समीशन एफ डी कितना आ चुका है हमारा 0, और सिग्मा एफ कितना आ रहा है 0। तो 0.6 ये जो वैल्यू है ये ऑलरेडी क्या बन चुकी है, 0.6 कितना आ गया है 0। 25 प्लस 0 अगर मैं करता हूं तो मेरा आंसर कितना आ चुका है 25। जो आंसर मेरा डायरेक्ट मेथड से आया था वही आंसर मेरा शॉर्टकट मेथड से भी आ चुका है। अच्छा जी, अब लास्ट देखें हम क्या, स्टेप डेविएशन मेथड के थ्रू अगर आपको क्वेश्चन करना है रियर, तो वही बात है, आपको सबसे पहले फॉर्मूला लगाना होगा कि फॉर्मूला स्टेप डेविएशन में क्या हो जाता है। तो क्या हो जाता है, हम बात करते हैं अगर अरिथमेटिक मीन की, तो x बार इज इक्वल टू a प्लस क्या, समीशन एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ, और इनटू में क्या आएगा, इनटू में आ जाएगा c। ओके जी, क्वेश्चन करते हैं फटाफट से, मिड वैल्यूज निकालनी होंगी, अभी मिड वैल्यूज निकाली थी, सेम रख देंगे। यहां क्या आ जाएगा, सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारे पास में 15, फिर क्या आ जाएगा 25, फिर क्या आ जाएगा 35, फिर हमने डी भी कैलकुलेट किए थे भी, तो सेम आ जाएंगे, जैसा डी यहां आए थे वैसे ही आ जाएंगे, माइनस का 10 0 और ये प्लस का 10। अब डी डैश निकालना है तो डी अपॉन सी करना होता है, यानी इनमें से वो मैक्सिमम नंबर देखिए जिससे सब डिवाइड हो जाए। तो यहां पर आप देख रहे हैं ये डी के अंदर 10 कॉमन आ रहा है, तो अगर मैं डी को 10 से डिवाइड कर दूं, यानी माइनस 10 अपॉन 10 निकालूं, तो क्या आ गया, माइनस का 1 आ चुका है। कितना आ चुका है, माइनस का 1, माइनस का 1, 0 को डिवाइड किया 0, और 10 को 10 से डिवाइड किया, कितना आ गया है, प्लस का 1। अब हमें निकालना है एफ डी डैश, क्या निकालना है, एफ डी डैश। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 2, 2 को 0 से किया 0, 2 को प्लस 1 से किया 2। तो देख रहे हैं आप, हमें क्या निकालना होगा यहाँ पे, समीशन एफ डी डैश, समीशन एफ डी डैश निकालना है। माइनस का 2 है, प्लस का 2 है, कितना आ गया, कैंसिल हो गया, तो ये 0 आ चुका है। वहीं सिग्मा आप देखें वैल्यू कितनी आई है, 6 आ चुकी है यहाँ पे, और कॉमन फैक्टर हमने डियर कितने लिया था, कॉमन फैक्टर हमने 10 लिया था। तो वैल्यूज पुट कराइए, a कितना लिया हमने, a लिया है हमने 25, a कितना लिया है हमने 25, तो मैंने a की जगह 25 पुट कर दिया, प्लस जो हमारा समीशन एफ डी डैश है वो कितना आया है, 0 आया है, सिग्मा एफ कितना है 6 है, और जो हमारा c कॉमन फैक्टर था वो कितना आया था, 10 आया था। 10 0 0 और 0 को 6 से डिवाइड करेंगे वो आ जाएगा 0। तो आंसर हमारा यहाँ पे कितना आ चुका है, आंसर आ चुका है हमारा 25। तो आपने देखा बेहतरीन अंदाज के साथ में सफेद सीरीज के अंदर इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर सभी मेथड से, डायरेक्ट मेथड हो या शॉर्टकट हो या स्टेप डिवीजन, सभी से मैंने आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दी अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो बहुत अच्छी लेके आने वाला हूं, पसंद आए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। इस मंथ के अंदर हमें धुआं उठा देना है, क्योंकि मार्क्स हमें कितने लाने डियर, 100 में से 100 लाने हैं। तो तैयार हो जाइए एक जगह लड़ने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।